अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप सब लोग आई थिंक सो ठीक होंगे। नेक्स्ट आज हमने पढ़ना है जो हमारे पास सॉल्युबिलिटी का फैक्टर था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। तो याद रखें यहाँ पे सॉल्युबिलिटी 3 वेज में इफेक्ट होती है, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। हम ये पढ़ते हैं कि इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं जैसे हमारे पास KNO3 है, उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती 19 से 150 ग्राम पर cm³ तक जाती है। यहाँ पे टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड से हम इंक्रीज करते हैं 83 सेंटीग्रेड तक। अब बेटा दूसरी एग्जांपल है हमारे पास KCl3, KBr3, NaNO3, NaNO3 की सॉल्युबिलिटी याद रखें 80 से 140 तक जाती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ 80 से 140 तक जाती है। यहाँ पे टेम्परेचर 0 to 90 तक इंक्रीज होता है। अब तीसरी एग्जांपल है हमारे पास KBr की भी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है 60 से 100 तक जाती है। यहाँ पे टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा 0 to 90 सेंटीग्रेड तक। तो आप देख सकते हैं सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी क्या कर रही है, इंक्रीज हो रही है। जैसे को है NH4Cl, इसकी भी सॉल्युबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज होती है। यहाँ पे ये इसकी सॉल्युबिलिटी 39 से 80 तक जाती है। 39 to 80 ग्राम पर cm³। इसका भी टेम्परेचर 0 से 85 तक इंक्रीज करें तो इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। ये पहली है बेटा जिसमें हम देख रहे हैं सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। KNO3 की 19 से 150 तक जाती है। NaNO3 की 80 से 140 तक जाती है। KBr की 60 से 100 तक जाती है और NH4Cl की 39 से 80 तक जाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास है दूसरा फैक्टर, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट।
याद रखें ये इंक्रीज भी करें टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट रहती है। इसमें आपके पास एग्जांपल है NaCl की, इसकी 40 होती है, 40 तक ही रहती है। तो गैस टेम्परेचर आप इंक्रीज करें CO2 8 सेंटीग्रेड तक, हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। 0 to 78 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट ही रहती है। नंबर 3, बाय इंक्रीजिंग pressure, by increasing temperature, solubility decreases। कैसे? फॉर एग्जाम्पल याद रखें जितने भी मेटल सल्फेट्स हैं Na2SO4, इसकी जैसे सॉल्युबिलिटी यहाँ पे डिक्रीज करती है। याद रखें इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, ये 60 से 40 पे आ जाएगी, 60 to 40 ग्राम पर cm3, और बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर 0 to 90 सेंटीग्रेड। अब बेटा अक्सर बच्चों को रीजन भी नहीं पता होती। अब Na2SO4 ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं। अगर आप इसमें टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपके पास सॉल्युबिलिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मतलब जो चीज आपने सॉल्युबल की है वो भी इनसॉल्युबल हो जाएगी। और यहाँ पे वही बात है, यहाँ पे लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी हाइड्रेशन एनर्जी से। लेटेस्ट एनर्जी में NaCl का जो बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक नहीं होगा वाटर के मॉलिक्यूल से। इस वजह से NaCl की सॉल्युबिलिटी कम होती है और कांस्टेंट होती है वाटर के अंदर। नेक्स्ट अगर हम इन सारी एग्जांपल्स को देखें, KNO3, NaNO3, KBr, NH4Cl, इनकी लेटेस्ट एनर्जी कम होती है हाइड्रेशन एनर्जी से। मतलब वाटर मॉलिक्यूल इजीली ब्रेक कर लेते हैं इनके मॉलिक्यूल को, जिसकी वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीज होगी सॉल्युबिलिटी। अब बेटा नेक्स्ट हमारे पास है, आगे हम देखते हैं जैसे कि ग्राफ कैसे बनाना है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हम इसी चीज की ग्राफ बनाते हैं। अक्सर बच्चों को ग्राफ ही नहीं बनाना आता। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे आपने फुल पेज पे ग्राफ बनाऊंगा ताकि आपको समझ भी आए, इजीली आपके पास नोट डाउन भी हो जाए। याद रखें यहाँ पे वाई एक्सिस में सॉल्युबिलिटी को रखते हैं, और एक्स एक्सिस में टेम्परेचर को रखते हैं। ये दोनों चीजें पहले बताऊं। और यहाँ पे देखें 0-20 गैप से आप स्टार्ट करें, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140,
160। यहाँ तक आपने 20 की गैस से 160 तक बनाना है, और ये टेम्परेचर 10 की गैस से 90 तक बनाना है। 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। आई थिंक सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बेटा यहाँ पे याद रखना, मैं पहले स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे 160, 140 इनके सामने लाइनें लगा दें ताकि इजीली आपको कन्वे हो। 120, 100, 80, 60, 40 एंड 20। याद रखें यहाँ पे होगा ये जो कर्व अब मैं बना रहा हूँ, आपको पता है ये कर्व 19 से स्टार्ट होती है, 150 तक जाती है। ये कर्व है KNO3 की। ये आपके पास कर्व होगी KNO3 की। अब दूसरी कर्व मैं बनाता हूँ, 80 से 140 तक जाती है कर्व किसकी, NaNO3 की। ये सारा डाटा यहाँ पे पीछे लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं। पहले मैंने कर्व ड्रा की 19 से 140, 80 से 140, अब 60 to 100 और 39 to 80। 60 से 100 का वो हो गई KVR की, और 39 से 80 तक कर्व होगी इसकी NH4Cl की। ये हमारे पास कर्व आ जाएगी। ये 39 से 80 तक कर्व होगी। अब हम बात करते हैं डिक्रीज की। 60 से 40 कर्व हो जाती है Na2SO4 की डिक्रीज होती है, और जो आपके पास कर्व है Na की स्लर्ड कांस्टेंट रहती है। ये Na की कर्व मैं बना रहा हूँ NaCl की। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट रहती है। आपने इस तरह ग्राफ प्लॉट करना है तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स भी नहीं कटेंगे, और आपकी अच्छी रिप्रेजेंटेशन भी हो जाएगी, और आपको समझ लग जाएगा सॉल्युबिलिटी किन किन सॉल्ट की कहाँ कहाँ पे इंक्रीज कर रही है। ठीक है, यहाँ तक आई होप सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट्स के अंदर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।